नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस टॉस सीरीज है, ठीक है। और हम आपका प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 तीनों करा चुके हैं। ये आपका आज रहेगा प्रैक्टिस सेट 4। आज है आपका 1 मई। और देखिए, आपके पास पूरा मई का महीना बस बचा है। आपका एग्जाम जो है जून में शुरू हो जाएगा, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आप जितना हो अपने नोट्स बुक से रिविजन कीजिए। बाकी मैं हिंदी जीएस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप लोग बोलोगे तो मैं तो रीजनिंग अभी प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक दिया है आपका पहला पैसेज, ठीक है। तो पहला पैसेज आपको पढ़ना है। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। जो दी गई कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से उत्तर दीजिए, ठीक है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसको भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, यह तो झांसी वाली रानी थी। ये तो सारे लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जो पहले तैयारी करते हैं, ये तो का प्राय किताबें में मिल जाता है। तो आइए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सही उत्तर। आप लोग बस ये चेक करना कि आपके हिंदी और जीएस में कितने सही हैं। आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आपका नाम कहाँ है, आप किस जिले से हैं, पूरा बताना। पहला क्वेश्चन है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर पहला सही जवाब क्या हो जाएगा। तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देशभक्तिपूर्ण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा सही जवाब क्या हो जाएगा। मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, पुरुषों जैसी, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है, उक्त पदार्थ का सही शीर्षक क्या हो सकता है। तो आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। चौथा है, इस कविता का इस कविता की कवित्री का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ते लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। ये आपका हिंदी साहित्य में भी पूछ सकता है इनका नाम। इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वीर रस। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि पैसेज का 5 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब, मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलिंग, ठीक है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से संस्कृत के त्रिलिंग से हुई है। त्रिलिंग से तात्पर्य क्या है, 3 लिंगों वाला प्रदेश, अर्थात आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन, कालेश्वर और दक्षराराम शिवलिंग से है, ठीक है। तेलुगु मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा है। यह द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कहावत शब्द में प्रत्युक्त प्रत्यय क्या है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। कहावत शब्द में का जो है मूल शब्द का और आवत इसका प्रत्यय है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, आवत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी, विस्मय, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। इनके आलंबन भाव अलौकिक व्यक्ति वस्तु दृश्य घटना का कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी, मखमली जूते मारना, ठीक है। मीठी मीठी बातों से लज्जित करने का अर्थ क्या हो जाएगा, मखमली जूते मारना। मिट्टी पलीत करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दुर्गति करना। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, छटाक चून चौबारे रसोई, ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 12 नंबर है, ऋषि ध्वन किस स्वर के अंतर्गत आती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपके आता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर के अंतर्गत ही आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12
ऋषि ध्वनि जो है मूल स्वर या हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है। जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वरों से नहीं हुई है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। देखिए अ, ई, उ ऋषि, ठीक है, ये आपका मूल स्वर है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। शायद कल मीरा दिल्ली जाना संभव भविष्य काल है। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन बी, शायद मीरा, शायद कल मीरा दिल्ली जाएगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, परि उपसर्ग से परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परिहार। परिहार का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए परि उपसर्ग है, उसमें हार शब्द जोड़ देंगे तो परिहार शब्द बन जाएगा जिसका अर्थ होता है छोड़ना। परि उपसर्ग चारों ओर अच्छी तरह अतिशय, ठीक है, क्लियर है परिहार का। 15 है, एक मुलाकात कहानी की कथानकार कौन है? बताइए किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 15, क्या आपका होगा? उषा राजे सक्सेना। एक मुलाकात जो है कहानी है, उसके लेखक कौन है? कथाकार उषा राजे सक्सेना है। यह प्रवासी साहित्यकार है जो इंग्लैंड में रहती हैं। यूके के प्रसिद्ध पवित्र हिंदी पत्रिका पूर्वाई की सह संपादिका भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 16 है, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब आर्जव। आरज जो होगा, ठीक है, कौटिल्य शब्द का विलोम आरज जो होता है। कौटिल्य का अर्थ क्या होता है? टेढ़ापन, कुटिलता। ठीक है, कौटिल्य गुप्त शासक चंद्रगुप्त के महान मंत्री भी थे, ये भी रट लेना। जिन्हें चाणक्य कहा जाता था, कौटिल्य उनका भी नाम ना चाणक्य का। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्युक्त है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति। क्लियर? 18 है, बैलगाड़ी में समास है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18, सही जवाब तत्पुरुष। ठीक है, बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास है। और जैसे और तत्पुरुष समास कौन कौन हो सकता है? देश से निकाल, देश निकाला, पूछ दिया देश निकाला, इसमें कौन सा समास है? तो ये आपका होगा देश से निकाला, तत्पुरुष से भी होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्याहीन, विद्या से हीन। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो तत्पुरुष से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19, बताइए 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो ये आपका है 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, वर्ष 1992 का व्यास पुरस्कार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास हेतु प्रदान किया गया। अब पूछेगा 2024 का व्यास पुरस्कार सम्मान सूर्य बाला को मिला था, कौन देश के वासी? ठीक है, 2024 में मिला था उनको। 20 क्वेश्चन है आपका, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए क्वेश्चन नंबर 20। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, राहुल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनिकार्थी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब पुष्प होगा। ये आपका अनिकार्थी नहीं, बाकी चिट्ठी, पत्ता, कागज। देखिए पत्र अनिकार्थी शब्द है जिसके अर्थ चिट्ठी, पत्ता, कागज है, जबकि पुष्प जो है पत्र का अनिकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ऑप्शन, क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? बताइए, ये पूछता है अर्थालंकार और शब्दालंकार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या आपका सी हो जाएगा, रूपक। रूपक जो है आपका अर्थालंकार में आएगा। ठीक है, अनुप्रास, सलेश अलंकार, यमक जो है ये आपके शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बाकी रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना, ये आपके अर्थालंकार आएंगे, रट लेना। क्वेश्चन आपका 23 होगा, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाक्य होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 23, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, तो आपका हो जाएगा, देखिए क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, संबोध बोधक है, परिमाण बोधक आपका नहीं है, अव्यय का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 25 देखते हैं, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग के लिए सही अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 25,
सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाड़ी, यान। गाड़ी से मतलब गाड़ी। क्वेश्चन नंबर आपका आगे है 26। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। सही जवाब ऑप्शन डी, सहायक क्रिया। 27 नंबर है, बरवे छंद है, बताइए क्या आपका है? ऑप्शन बी, अरसमात्रिक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28। सही जवाब बताइए क्या आपका हो जाएगा? पहला। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? बताइए। ये तो काफी इजी है, ये तो आप बता लोगे। तत्पुरुष। तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, आठ कनौजिया नौ चूल्हे, लोकगीत का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30। सही जवाब अलगाव की स्थिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31। सही जवाब का हो जाएगा तत्सम। तत्सम तो क्या होता है? संस्कृत से जैसे तिलक, तिलक जो है शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव होगा टीका। ठीक है। तिलक किसका कहते हैं? जो चंदन, केसर आदि से माथे या बाहों पर लगाया जाता है, उसको तिलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखते हैं, बारिश मेरा घर है कविता संग्रहालय की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 32। सही जवाब का हो जाएगा कुमार, कुमार अनुपम ने। ठीक है। बारिश मेरा घर है कविता संग्रह की रचना कुमार अनुपम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। बताइए। जिसे टाला ना जा सके उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33। सही जवाब का हो जाएगा अनिवार्य। ठीक है। जिसे टाला ना जा सके वाक्यांश में एक शब्द अटल होता है, किंतु विकल्प में अनिवार्य दिया गया है तो उसका होती है टाला ना जा सके अटल। इसमें विकल्प नहीं दिया गया तो ये हुआ पहला अनिवार्य। ठीक है। 33 में 33 का सही कौन सा? सॉरी, इसका सही है आपका अनिवार्य। अगर ऑप्शन में अटल होता तो ये भी सही होता। क्वेश्चन आपका 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा घोषवर्ण है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मो। ठीक है। जब वायु के अवरोध से स्वर तंतुओं का कंपन होता है वहां पे आपका अघोष सघोष ध्वनियां उत्पन्न होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, छत से ईंट गिरी कौन सा कारक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 35। सही जवाब अपादान। छत से ईंट गिरी वाक्य में ईंट का अलगाव छत से हो रहा है तो इसमें अपादान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। क्वेश्चन नंबर 36। सही जवाब ऑप्शन ए, निर्मल। ठीक है। स्वच्छ शब्द के पर्यायवाची निर्मल, साफ, अमल, विमूल, सुथरा। ठीक है। नीरज कमल का, नीरज जो है कमल का है, नीरज पर्यायवाची बादल का है, पंकिल किसका है? कीचड़ का। अनाज का पर्यायवाची बताइए। क्वेश्चन 37। अनाज का पर्यायवाची ऑप्शन बी, सस्य। ठीक है। अनाज का पर्यायवाची दिए गए शब्दों में सस्य है। और अन्य पर्यायवाची क्या? अन्य, धान, गल्ला, दाना। ठीक है। इत्यादि। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? रूपा, चांदी, सलील। सलील किसका है? सलील जल है। ठीक है। क्वेश्चन 37 है, ये क्वेश्चन 37 आपका हो जाएगा, यहाँ से मैथ आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैथ रीजनिंग है, जीएस इसमें आगे दिया है। हाँ देखिए यहाँ से शुरू है जीएस, क्वेश्चन नंबर 113 से। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 113। सही जवाब क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष के बारे में नहीं दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 114। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 115। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कंठमाला, गलगंड रोग। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 116 है। क्वेश्चन नंबर आपका 116 है। निम्नलिखित में से किस देश ने बांड समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन नंबर 116 बताइए। सही जवाब कौन किया था? अफगानिस्तान। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है। रेरा शब्द का पूरा नाम क्या है? RERA। क्वेश्चन नंबर 117 सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रक्तता हो सकता है? बताइए कौन सा सही जवाब इसका होगा? तो आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 119 बताइए। सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन ए बड़ी आंत। 120 नंबर क्वेश्चन है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा किया गया, मतलब किसके साथ है रेड क्लिफ? बताइए। ये तो आपको रटा होगा। 120 नंबर ऑप्शन सी पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 121 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक AI के जनक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 121 सही जवाब जॉन मैकार्थी। ठीक है। 122 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? 122 सही जवाब दुग्धालय। 123 है। भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष पेश किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 123 सही जवाब आपका हो जाएगा क्वेश्चन 123 का 1894 में। राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 124 बताइए। तो आपका होता है 6 वर्ष। ये तो याद होगा। 125 है। शरीर में उत्तकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 125 कैंसर होता है, कैंसर। 126 है। किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 126 शुक्र ग्रह। 127 है। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 127 गठित किया गया था 1952 में। क्वेश्चन नंबर आपका 128 है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 128 तो आपका था मराठी भाषा। क्वेश्चन 129 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 130 है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री को समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अन्य रूप से कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर आपका 130 सही जवाब हो जाएगा आपका SPG विशेष सुरक्षा दल। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है। ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 131 ये है आपका रावी। क्वेश्चन 132 है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमर सोना बांग्ला गीत किसने लिखा था? ये लिखे थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 133 सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। क्वेश्चन 134 है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है? क्वेश्चन नंबर आपका 134 ये है आपका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर आपका 135 है। दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 135 सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 136 है। अलबुकर्क ने गोवा को किससे अधिकृत किया था? क्वेश्चन नंबर 136 ये है आपका बीजापुर के सुल्तान। 137 है। तरबूज और खरबूज उगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शस्य मौसम उपयुक्त है? बताइए। तो आपका है जायद। जायद का फसल है ये। ठीक है। किस मुगल शासक ने सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा था जो सार्वभौमिक रूप से
लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 138, सही जवाब अकबर। किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 139, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1931। कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष चुनाव की आखिरी मतलब तारीख तय करता है? बताइए कौन है वो। क्वेश्चन नंबर आपका 140, सही जवाब ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 41 नंबर है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 141, सही जवाब ऑप्शन सी, 10,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 142 है, बीबीजी राम जी एक्ट 2025 के तहत यदि 15 दिन के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कौन सा प्रावधान लागू होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 142, यह है राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता। 143 है, वर्ष 2024-25 में त्वरित अनुमान में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी रही? क्वेश्चन नंबर आपका 143 है, सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी, 13.4%। 144 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2016-17 की तुलना में बढ़कर 2024-25 में दोगुने से अधिक हो गया। दूसरा कथन क्या है? यह वृद्धि मुख्यतः कृषि क्षेत्र के कारण हुई है। अब बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सही है? तो आपका है ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 145 नंबर, भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र BBATRC कहाँ स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 145, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवी मुंबई तालोजा में। 146 है, जनवरी 2026 में केरल राज्य ने निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 146, सही जवाब का ऑप्शन सी, बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, क्वेश्चन 147 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके क्या है? पहला, फरवरी 2026 में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिन भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। कथन 2 है, यह यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। बताइए। 147 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, 148 है, नवंबर 2025 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर प्रदान किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 148, सही जवाब क्या होगा? तो ये आपका थोटा थर्रानी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 149 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्रोहियों का सैन्य दमन। क्वेश्चन नंबर 150 है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, जेन जेन आयर किस लेखक ने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 150, ये लिखा था आपका ऑप्शन डी, शार्लोट ब्रांटे। देखिए ये आपका हिंदी और जीएस का क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस सेट 4 का। और आप कमेंट में बताना कितना सही है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।